दोस्तों, अगर आप लोग भी वर्ष 2026 में यूपी डीएलएड की काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो हो जाएं होशियार। आप अगर इन डॉक्यूमेंट को नहीं तैयार करवाएंगे तो आपका एडमिशन सीट आपके हाथ से चली जाएगी और एडमिशन हो सकता है कैंसिल। जी हाँ साथियों, नमस्कार साथियों, हमारा नाम है अरविंद सिंह और हमने फतेहपुर की डाइट से 2021-23 के बैच में डीएलएड कंप्लीट किया है। तो आप समझ गए होंगे जो भी जानकारी हम देंगे सही देंगे, क्योंकि हमने खुद डीएलएड करके रखा है और विगत वर्षों में हमने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है इस चैनल के माध्यम से। हम दोस्तों आपको बताएंगे यूपी डीएलएड की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्राइवेट में कौन से लगते हैं डॉक्यूमेंट, सरकारी में कौन से लगते हैं और प्राइवेट में एडमिशन लेना सही है कि सरकारी में। वे डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार कर लें। जब तैयार किए रहेंगे तो अच्छी बात है, वरना फिर आपके एडमिशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, ये पोर्टफोलियो हमारे पास है और हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए अपना एप्लीकेशन फार्म, जो आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है, ठीक। और बाद में आता है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कुछ लोगों का मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। अगर अलग है तो दोनों चाहिए, अगर एक में है तो अच्छी बात है, एक ही चाहिए। फिर इंटर का चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में आपने जितने सेमेस्टर एग्ज़ाम पास किया है या फिर जितने वर्ष में आपने एग्ज़ाम पास किया है तो उन सभी सेमेस्टर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। अगर लास्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया है उसका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप फोटोकॉपी का यूज कर सकते हो। और साथ में चाहिए उसका तो बोलते हैं डिग्री। अगर आपने जस्ट 2026 में ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो आपके पास अभी डिग्री नहीं आई, तो ऐसे में क्या चाहिए? ऐसे में साथियों चाहिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या तो यूनिवर्सिटी में जाके बनवा सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है, एडमिशन से बाहर किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ आप पहले से बनवा लें, क्योंकि आम तौर पर साथियों देखा गया है कि मौके से ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाते और लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग पहले से ही ग्रेजुएशन का माइग्रेशन बनवा लें और किसी यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेशन बनवाओगे 3 महीने के लिए वैलिड होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कोई बात नहीं, वहाँ सब चल जाता है, लेकिन सरकारी में लेना है, डैड में लेना है तो आपको चाहिए 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। एक आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है और दूसरा किसी गैजेटेड ऑफिसर से आपको बनवाना होगा अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। और साथ में आपको चाहिए आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड हो गया आपका, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड नहीं चलता, 2 सरकारी आईडी आपको चाहिए। और उन सबसे भी बड़ी चीज़ आपको चाहिए स्टेट रैंक वाला प्रिंट आउट। आपकी कौन सी रैंक आई है, काउंसलिंग वाला प्रिंट आउट, जिसको आप कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। साथियों, आमतौर पर अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर होता है तो उसमें ही आपका स्टेट रैंक दिया होता है, रैंक आपकी उसमें दी होती है और उसी से काम चल जाता है। ये जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सभी 1 सेट ओरिजिनल चाहिए और 2 सेट इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी होंगी सब आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। जी हाँ साथियों, अभी से आप सेल्फ अटेस्ट करके रख लीजिए। डेट आप चाहे बाद में डालें या डेट छोड़ दें, क्योंकि जब ढेर सारी आप फोटोकॉपी कराते हैं तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है अटेस्ट करने में। अब बात करते हैं एडमिशन की। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको एडमिशन करवाना होगा तो वहाँ क्या चाहिए? ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सभी सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल और हर सेमेस्टर का, हर ईयर का, और डिग्री चाहिए आपको। अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए जो आपने काउंसलिंग में लगाया था। रैंक कार्ड, रैंक कार्ड आपका निकलता है खासतौर पर, ये आपका जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है उसी में दिया रहता है। और साथ में आपको चाहिए फीस की रिसिप्ट। अब बात करते हैं फीस रिसिप्ट। अगर आप डाइट में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस लगती है 10,200 और प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो 21,000 के आसपास होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले झूठ बोलकर आपसे एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं।
तो अगर आप डाइट में एडमिशन ले रहे हैं तो जो भी फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे, अब तो शायद 2 किस्तों में फ़ीस जमा होती है, 5,000 करके आपकी 10,200 की फ़ीस होती है। कुछ फ़ीस आपको डीडी के रूप में जमा करना पड़ सकता है। तो आप जिस ज़िले में अपना डाइट में नाम लिखाने जा रहे हैं, उसी ज़िले के किसी भी बैंक से आप डीडी बनवा सकते हैं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आपको दूसरे ज़िले का डाइट मिलता है तो अब वहाँ कैसे डीडी बनवाएं? तो वहाँ के आप स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से संपर्क कर सकते हैं। वरना आजकल एक अच्छी व्यवस्था चल गई है कि वहाँ पर कॉलेज के बैंक अकाउंट में ही फीस ले लेते हैं। इस चीज़ के लिए आप होशियार रहिएगा। आप जिस ज़िले में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसी ज़िले के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आप 200 रुपये की फ़ीस जमा कर सकते हैं किसी खाते में और डीडी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, निवास जाति आएगी। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और बाकी अन्य सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 3 साल के अंदर का बना हो। और अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नए होने चाहिए। अगर नए नहीं हैं तो 3 साल के अंदर का है तो भी चल जाएगा। और ख़ासकर फार्म ऑनलाइन करने की लास्ट डेट के पहले की ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे ग्रेजुएशन की टीसी मांग लेते हैं, जबकि डाइट में टीसी नहीं लगती। आजकल एक चीज़ और चलता है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। आपको एफिडेविट देना होगा कि आप किसी की रैगिंग नहीं करेंगे। आपके एफिडेविट लगेंगे। एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा, ये आपको संबंधित डाइट में जाकर ही पता चलेगा। अपने मन से आप पहले से एफिडेविट नहीं बनवाएंगे, वरना आपका पैसा बर्बाद होगा। और आपको सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, इस तरह की फाइल, चैन कवर वाली मोटी फाइल चाहिए और साथ में कागज़ वाली 2 फाइल कवर चाहिए। कागज़ वाले फाइल कवर पे फ़ोटोकॉपी को आप नत्थी कर सकेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने के लिए फाइल कवर चाहिए, ओरिजिनल प्लास्टिक वाला, चैन वाला। क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं डाइट में एडमिशन के टाइम ही जमा हो जाएंगे 2 साल के लिए। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी बीच में तो आप निकला सकते हो, लेकिन वहाँ हमेशा जमा रहेंगे। ये बात का विशेष ध्यान रखें। एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखें। आपका पैन कार्ड हो या फिर जो भी आप आईडी लगा रहे हैं, ये सारी ओरिजिनल आईडी आपकी डाइट में जमा हो जाती हैं। आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और अब बहुत जल्दी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको काउंसलिंग करवाने में कोई समस्या आए, फार्म भरने में कोई समस्या आए, तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर देंगे। फीस आप पेड कर लेना, ठीक। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।